शाब्दिक अर्थ है वो होता है राज्य का रक्षक। राज्य का रक्षक क्या है दोस्तों? राज्य का रक्षक। ढंग से समझें दोस्तों, इल्तुतमिश शब्द का अर्थ क्या है? राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश के बारे में आप बात कर रहे हैं। इस इल्तुतमिश के बारे में मैं बात कर लूं, बड़ा बढ़िया आदमी है कि हम बात करते हैं। इनको ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने इनको ममलूक वंश के नाम से भी एक नाम दिया है। ममलूक क्या होता है कि स्वतंत्र माता पिता की संतान। पुत्र जरूरी नहीं है, ये एक दूसरे के कंटिन्यू क्या रहे? गुलाम रहे हैं। तो वास्तव में ये इलवारी जाति के जो भी हैं तुर्क थे। कौन? इल्तुतमिश। इनके पिता इलाम खां थे। इल्तुतमिश बड़ा ही सुंदर बच्चा हुआ करता था। इसके माता पिता कहीं चले जाते हैं और इसके जो भाई होते हैं वो इसको बेच देते हैं। किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को लगातार 2 बार बेचा जाता है और इल्तुतमिश को खरीदता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन खरीदता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन। बिल्कुल स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं मनमोहन खांडाल जी, बिल्कुल। तो दोस्तों इनको क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक खरीदता है। इनकी क्षमताओं को देखकर 1206 में मरने से पहले मोहम्मद गौरी इनको दास्ता मुक्त कर देता है। क्या कर देता है? दास्ता से मुक्त कर देता है। राकेश कुमार जी गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसके बारे में। इल्तुतमिश ने स्थापना की, क्वेश्चन आ सकता है, गुलाम वंश के अंदर या गुलाम वंश में सम्मी वंश का संस्थापक कौन था? इलवारी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बड़ा डेप्थ क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि इनका जो पिता था वो सम्मी वंश से क्या करता था? बिलोंग करता था। तो दोस्तों यहां बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सम्मी वंश या इलवारी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। संस्थापक ये है और नोट लगा रहा हूं मैं, इसी सम्मी वंश या इलवारी साम्राज्य का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। कौन था दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद था। बिल्कुल बिल्कुल भरतपुर वाली आएगी, फीलिंग क्यों नहीं आएगी? इल्तुतमिश का अर्थ होता है दोस्तों राज्य का रक्षक। जाति इलवारी तुर्क, पिता इलाम खां। इन्होंने गुलाम वंश का तो ये सेकंड शासक हुआ है। इन्होंने स्थापना की है सम्मी वंश या इलवारी साम्राज्य की। इनके बाद सब इनके परिवार के बनेंगे और अंतिम शासक होगा सम्मी वंश या इलवारी साम्राज्य का नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद बात करूं पंकज कुमार खेडीवाल जी, डेली ये क्लास शाम को 7 बजे स्टार्ट होती है। बिल्कुल दोस्तों देखें, उदम फागना जी नमस्ते। मैं कह सकता हूं इल्तुतमिश गुलाम इल्तुतमिश, बिल्कुल इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक है काय का? दोस्तों गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी का। तो हमने देखा इल्तुतमिश के बारे में, इसका अर्थ राज्य का रक्षक होता है। ये कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? इलवारी तुर्क है। पिता इलाम खां होते हैं। स्थापना सम्मी वंश या इलवारी साम्राज्य की करता है कौन? इल्तुतमिश। सम्मी वंश या इलवारी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन होता है? नासिरुद्दीन महमूद होता है। और वास्तव में याद रखना, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों सभी को। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा ये बताओ, सभी से क्वेश्चन पूछ लिए जाए? तो भाई क्वेश्चन पूछ लिए जाए। बिल्कुल हेमराज कुमार जी, हिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा। क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, क्वेश्चन का टाइम हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपन लोग, बाकी इल्तुतमिश अपन कल पढ़ेंगे। जल्दी बताइए। सरफराज अहमद जी बिल्कुल, अनुराग जी, चंदेल जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी बताइए। क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है।
मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ? आंसर दें सारे के सारे। गहलोत क्लासेज सर। आंसर है ए, बहमनी साम्राज्य की अपन बात कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आंसर है ए। अभिषेक राजपूत जी पर्सनल फोन करके पूछ लेना, ऐसे तो बताता अच्छा नहीं लगूंगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रसिद्ध हजार राम मंदिर किसके समय बना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका वास्तव में आंसर है दोस्तों डी, कृष्ण देवराय। आंसर है डी, कृष्ण देवराय। डेली यही होता है ना, दिक्कत हो जाए। शाम को 7 बजे आ जाए करो आप। संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का विषय था। बिल्कुल अभिषेक सर को जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। बिल्कुल आप कॉल कर लें एम स्टडी पर, बिल्कुल मुझसे बात हो जाएगी। सभी देता हूं। आंसर है बी, आयुर्विज्ञान। आंसर क्या है दोस्तों? आयुर्विज्ञान। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का। अभिषेक जी बिल्कुल। ये दोस्तों आपके डिस्क्रिप्शन में एम स्टडी का नंबर है। की रज़्मनामा, हसन निजामी की तारीख हिंद, बरनी की तबकाते नासरी, अमीर खुसरो की तुगलकनामा। तो दोस्तों आप आंसर दें। डी, अमीर खुसरो की तुगलकनामा बिल्कुल सही सुमेलित है दोस्तों। आंसर लिख लें। नमस्ते जय किशन जी, लेट अलवरी वंश का संस्थापक या सम्मी वंश का संस्थापक कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को। आप बात कर रहे थे दोस्तों इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की अपन बात कर लेते हैं। ये आदमी पढ़ रहे थे आप, कल आपने ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपने देख ही लिया था इल्तुतमिश का। सुल्तान ए आजम। जाओ रे, जल्दी जल्दी आ जाओ। सुल्तान ए संस्थापक या सम्मी वंश का संस्थापक होता है। इल्तुतमिश को खरीद कर लाता है कौन दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता जो मुक्त होता है वो 1208 में होता है, जबकि इसकी वीरता और साहस को देखकर मोहम्मद गौरी 1206 में ही दास्ता मुक्त कर देता है। किसको दोस्तों? इसको, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को गद्दी से हटाकर स्वयं सत्ता हासिल कर ली, और यहां पर यह क्या बन जाता है दोस्तों? मैं कह दूं सुल्तान बन जाता है। और सुल्तान की पदवी ये लास्ट में धारण करेगा, अभी नहीं करेगा। तो इल्तुतमिश की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में, बहुत बहुत धन्यवाद, 1229 ईस्वी में दो सल्तनत कालीन शासक था कौन? इल्तुतमिश। तो सुल्तान का पद धारण किया, पद प्राप्त किया। ये किया दोस्तों, याद रखना 1229 में सुल्तान का जो पद था, इल्तुतमिश को अल मुंतसिर बिल्ला मंसूर नाम के खलीफा ने दिया था। उस समय 1229 में, उस समय दोस्तों बगदाद का खलीफा कौन था? अल मुंतसिर बिल्ला मंसूर, जिसने इल्तुतमिश को सुल्तान का टाइटल दिया, सुल्तान की उपाधि दी। यहां पर इल्तुतमिश की बातें अपन कर रहे हैं, ये वही इल्तुतमिश है दोस्तों, याद रखना। इल्तुतमिश ने या तारकिन, मैं कह दूं हमीमुद्दीन नागौरी, जिसे सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है, अतारकिन का दरवाजा नागौर में बनवाया किसने? इल्तुतमिश ने। यानी कि इल्तुतमिश 1211 से 36 ईस्वी तक शासक रहा। इसके 4 प्रमुख उपनाम थे: सुल्तान आजम, गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह,
सुल्तान ए सईद आदि नामों से इनको जाना जाता है। और दोस्तों ये जो पद था प्रथम सुल्तान था जिसने खलीफा से पदवी प्राप्त की है। और उस समय बगदाद का जो खलीफा था वो अल मुंतसिर बिल्ला मंसूर था। अपन बात कर लें दोस्तों, इसने दो चीजों का निर्माण करवाया, सुल्तान गढ़ी का दिल्ली में करवाया और अतारकिन का दरवाजा नागौर में बनवाया। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। शॉट ले लें। जिसको तुर्कान गुलामों का गठन किया है, 40 गुलामों के गठन का, जो कि देखरेख करते थे इल्तुतमिश के साथ काय की दिल्ली दरबार की। इसके बाद बात करें दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक है काय का, वास्तविक संस्थापक है दोस्तों काय का। ये बारे में मैं बात करूं दोस्तों, इन्होंने प्रारंभ किया मुद्रा प्रणाली का, चलाए प्रमुख 2 सिक्के चलाए। टंका दोस्तों काय का था, चांदी का। टंका काय का था दोस्तों, चांदी का था। इसके अलावा भी मैं बात कर लूं दोस्तों, जीतल काय का था, तांबे का। जीतल काय का था, तांबे का। तो मुद्रा प्रणाली का प्रारंभ किया और मुद्रा प्रणाली के तहत इन्होंने 2 सिक्के चलाए। कितने सिक्के चलाए, 2 सिक्के चलाए। और 2 सिक्के चलाने के बाद एक तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इन्होंने 2 प्रमुख सिक्के किया मुद्रा प्रणाली का, जिसके तहत 2 सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन बात करते हैं आगे। इक्तेदारी व्यवस्था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो इक्तेदारी व्यवस्था है, यानी कि दोस्तों आप लोग याद रखना, इन साम्राज्य के छोटे छोटे भागों को एक नाम दिया जाता था, इक्ता। नाम क्या दिया जाता था, इक्ता। समझना, इसको नाम दिया जाता था इक्ता। और इक्ता का अर्थ होता है साम्राज्य का छोटे छोटे भागों में विभाजन। ये साम्राज्य के जो छोटे छोटे भाग होते हैं वो ही इक्ता कहलाते हैं। और इक्ता का अध्ययन अपन 2 भागों में बांटकर करते हैं। इक्ता 2 प्रकार से चलता था दोस्तों, एक तो बड़ा क्षेत्र और एक छोटा क्षेत्र। तो अपन बात करें दोस्तों, ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के जो नियंत्रण करता थे, या मैं कह लूं इक्ते का अधिकारी इक्तेदार। इक्ते का अधिकारी कौन, इक्तेदार। और यहां पर भी कौन होगा, इक्तेदार। लेकिन दोस्तों याद रखना, इस बड़े क्षेत्र के जो इक्तेदार थे उनको और भी कई नामों से जाना जाता था। मुक्ति व्यवस्था का अर्थ होता है साम्राज्य का छोटे छोटे भागों में विभाजन। और ये जो छोटे छोटे भाग हैं, यही क्या है दोस्तों, इक्ता है। यही क्या है दोस्तों, इक्ता। और इक्ता 2 प्रकार से होता था, एक तो बड़ा क्षेत्र, इक्ते का अधिकारी इक्तेदार। ठीक है, बड़े क्षेत्र का अधिकारी कौन, इक्तेदार। छोटे क्षेत्र का भी अधिकारी कौन, इक्तेदार। इनमें दोनों में एक डिफरेंस हुआ करता था। जो छोटे क्षेत्र का इक्तेदार था वो केवल इक्तेदार था, वो केवल क्या करता था, यानी कि सैन्य सेवा देता था। समझना दोस्तों इसको अच्छी तरीके से, ये छोटे क्षेत्र का जो अधिकारी है वो केवल क्या देता है, सैनिक सेवा देता है। ये इक्तेदार क्या देता है, सैनिक सेवा देता। क्या दे दी दोस्तों, सैन्य सेवा दे दी। लेकिन जो बड़े क्षेत्र का जो इक्तेदार था